बिल्कुल ठंडी हो गई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् आप लोग सब बैठे हैं, बहुत देर से हैं, है ना? एक टेलीफोन आने वाला है, उसके बाद आप सबको एक जगह आने के लिए कहूंगी। जगह का नाम अभी नहीं बतलाऊंगी, पहले फोन आ जाए। अच्छा लीजिए, बतला ही देती हूँ। संजीता फोन करेंगे, एक अच्छी खबर देंगे। संजीता बहुत अच्छे हैं, इतने महान, इतने उदार। लीजिए, उदार कहते ही एक बात याद आ गई। बचपन में मैं खूब फटाफट जवाब दिया करती थी। जिस दिन स्कूल में नाम लिखाया, क्लास 1 में एक टीचर, एक बहन जी आई। ये तो फुला हुआ बदन और मुंह बिल्कुल हांडी जैसा। बहन जी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, नहीं आई हो? अच्छा बतलाओ तो, उदारता का क्या मतलब होता है? मैंने भी झट से कह दिया, कलसी। उस वक्त कलसी कहाँ से दिमाग पर आ गई? शायद उनका हांडी जैसी शक्ल देखकर। मेरी आदत है अपने आप से बात करने की, बचपन से ही। वो आदत गई नहीं अभी। घर में लोग आए हो तो अलमारी के कोने में चुप कर बैठ जाती, लेकिन बोलना जारी रहता। झंटू को मैंने 2 कच्चे आम चुरा कर दिए। झंटू यानी मेरे बचपन का दोस्त, चाहे तो उसे मेरा पहला बॉयफ्रेंड भी कहा जा सकता है। उसने कहा कि तू मुझे अगर 2 कच्चे आम देगी ना तो मैं तुझे सीपिया दूंगा। मैंने उसे 2 कच्चे आम चुरा कर दिए, लेकिन उसने मुझे सीपिया नहीं दी। अब क्या मिलेगा कि मुझसे जीभ चिढ़ाऊंगी, तब पता चलेगा। तभी याद आया कि कल रात माँ और बाबूजी में खूब झगड़ा हुआ। बाप रे, बड़े लोगों को आता भी है झगड़ना। माँ पता नहीं कहाँ से निकल कर आई, कान पकड़ कर बोली,
मरजानी कुलच्छनी कहती है माँ बाबा झगड़ते रहते हैं। उफ माँ, मैं कान छुड़ा कर भागी। भागते भागते सीधा सीधा झंटू के पास। जीप चुराना भी भूल गई। हम लोग कंचे खेलने लगे। सब क्या पता था कि ये बोलना ही मुझे डुबोएगा। इसी बात की वजह से भैया के घर में भी ज्यादा दिन। ओह, आप लोगों को बतलाए नहीं ना, ये घर मेरा भाई का है। मैं, दादा और बौदी सब एक साथ रहते हैं। और उनका लड़का बाबूनुटू। बाबूनुटू इतना प्याला बच्चा है ना, इतना इंटेलिजेंट और इतनी छुई छुई बातें करता है कि क्या बतलाऊं। बौदी बात करने के ढंग पर बहुत ध्यान देती है। एक दिन लक्की की माँ यानी हमारी पीर बाबूची भिश्तिकर नौकरानी बाजार से वापस आई तो दरवाजे से ही पंचम में शुरू किया। जानो बौदी, वो मर्दुआ दुकानदार सब चीजन के ऐसे ही दाम बढ़ाइन है कि हम सहज सहज पूछत रही कि नमक के दाम अभी और बढ़ी बई। लक्की की माँ धीरे बात करनी चाहिए। गांधी जी कहत रहे ई देश माँ सब चीजन का दाम बढ़ाइयो, मुदा नमक के दाम ना बढ़ाइयो। मगर वो मर्दुआ दुकानदार समझ क्या रखा है तूने? बाहर के कमरे में तो भले लोग बैठे हैं, ढंग से बात करना सीख। बौदी उसको ढंग से बात करना सिखा पाई ये तो नहीं मालूम, लेकिन जूतों को ढंग से रखना नहीं सिखा पाई ये तय है। लक्की की माँ जब जूते लगाकर रखती तो एक दादा का जूता और साथ साथ एक लेडी स्लीपर या सैंडल रख देती, और वो भी आगरे तिरछे, और बौदी झल्लाती। एक दिन लक्की की माँ मोहल्ले को सुनाती हुई कहकर चली गई। अरे धीमे बोले के कहत हो तो हम धीमे बोली, मुदा मगज खपाई के काम हमसे नहीं होई। अरे ढेर घर काम किहिन है, मुदा ऐसे इनकुल खना घर हम नहीं देखिन। अरे मगज खपाई के काम करो तो मगज ठिकाने पे रही बोई। हाँ। लक्की की माँ फिर कभी नहीं आई, और उसके जाते ही बौदी भी धीमे बोलने की बात भूल गई। संजीवता इसीलिए कहा करते हैं, तुम लोगों का कैबिनेट क्राइसिस कभी सॉल्व होगा भी? बातों से भी कभी कुछ सॉल्व हुआ है? कभी कभी बाबा की बात याद आ जाती है। वो अक्सर कहा करते थे, अपू माँ। घर में सब मुझे अपू ही पुकारते हैं। अपराजिता ही अपू है। खैर, जब मैं छोटी थी तो बाबा कहते थे, अपू माँ, जिस बात का पता न हो उसके बारे में कभी न बोलना। जो बड़े हैं, जिनकी तुम इज्जत करती हो, उनसे हमेशा झुककर ही बोलना। लेकिन मेरी अपनी बात तो मैं अपनी ही तरह से कहूंगी ना, और अपनी बात कहने के लिए अपनी एक जगह होनी चाहिए, एक ठिकाना, एक जगह जो अपनी हो, जिस पर भरोसा किया जा सके जिंदगी भर के लिए। नौकरी ऐसे एक टिकाऊ सहारा है, लेकिन अगर छटाई हो जाए या कंपनी उठ जाए या फिर किसी दूसरी प्रोविंस में ही चली जाए तब क्या होगा? फिर वहीं के वहीं। हाँ, एक और ऐसी नौकरी है, लाइफ टाइम नौकरी, शादी। एक ऐसी नौकरी पर भी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन हाय रे किस्मत, ऐसी लाइफ टाइम नौकरी पर भी नहीं टिक पाई। छटाई हो गई। मैं फिर मिस अपराजिता राय। शादीशुदा औरतों की कोई यूनियन होती तो? असल में जिस जगह पे जिंदगी भर काटने का इरादा किया था, वो जगह मैंने खुद नहीं बनाई थी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इस तरह बनाई हुई जगह की नींव कच्ची ही होगी ना? अरे अरे अरे, संजीवदा कहेंगे क्लाइमैक्स तो पहले ही बता दिया। आप लोग शायद नाराज हो रहे होंगे, और क्यों ना हो, हम लोग कोई
साधु सन्यासी तो है नहीं जो गुस्सा करने का राइट ना हो। पहले भी एक बार मुझे इसी तरह गुस्सा आया था। नैहाटी से वापस आ रहे थे ट्रेन में। मौसी सास ने अपने घर नैहाटी में बुलाया था हम दोनों को खाना खाने, जैसे बुलाया जाता शादी के बाद सभी को। मेरे पतिदेव को अचानक आसनसोल जाना पड़ गया, इसीलिए मौसी सास का लड़का अरुण मुझे घर पहुंचाने जा रहा था। अच्छा खासा लड़का था, लेकिन मेरी सास कहती, जरा संभल के बहू माँ, रुपए पैसे के मामले में इसका हाथ जरा तंग है। बात मौसी ने कही थी, यानी मेरी सास ने, तो इसलिए उस पर कितना ध्यान दिया जाए वो देखना होगा। मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद, चेहरे पर शोखी और कुछ पिंपल्स भी, वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। उनके घर ढेरों फूल होते थे। उसे पता था कि फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए जब भी आता फूल लाता। फूल रुमाल में बांधकर लाता था। पहली बार जब लाया तो बोला, बतलाओ तो बौदी क्या लाया हूँ। मैंने कहा, दिखाना अरुण दिखाना। उसने फूल वाला हाथ ऊपर कर लिया। मैंने कहा, दिखाना अरुण दिखाना। बहुत लंबा था ना, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचा। पहले एक गिलास पानी। अभी लाई। और सुनो सुनो, अपनी मुटकी सासू से कुछ लड्डू भी मैनेज कर लाना। लड्डू और पानी लेकर आई तो देखा ढेरों फूल, बहुत से फूल। वो जब भी आता मेरे लिए फूल लाता, केले के पत्ते में बांधकर रुमाल में रख कर लाता। कितना अच्छा लगता। उस घर के बहुत सारे काम अरुण को करने पड़ते थे। किसी के घर कोई खबर पहुंचानी हो तो कौन जाएगा? अरुण जाएगा। सिनेमा के टिकट के लिए क्यू में खड़ा होना हो, अरुण खड़ा होगा। यानी कि इस तरह के जितने भी काम होते थे कौन करेगा? अरुण करेगा। एक लड़का बेकार पास बना रहे तो कितना आराम रहता है ना। और अगर उसे नौकरी दिलवाने का लालच दिलाकर लटकाए रखा जाए तो? खैर, मैं क्या कह रही थी? हाँ, नैहाटी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी। उफ, बहुत भीड़ थी। मैं फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ी, लेकिन अरुण बोला, उधर नहीं बौदी, इस बार थर्ड का टिकट है। माँ ने कहा, जरा सी दूरी तो जाना है, थर्ड में ही चले जाना। इतना कहा माँ से कि फर्स्ट के पैसे दे दो, विशुदा गुस्सा होंगे, लेकिन माँ ने एक न सुनी। विशुदा यानी मेरे हस्बैंड विश्वजीत, विशेश्वर, विशंभर, विश्वनाथ, सब विशु। हाँ, तो मैं कह रही थी, नैहाटी से लौटते हुए थर्ड क्लास लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ी। शादी से पहले थर्ड क्लास में ही सफर करती थी। फर्स्ट क्लास में पहली बार शादी के बाद ही बैठी। वो भी एक कहानी है। तय हुआ था कि पूजा के दिनों की छुट्टियों में हम दोनों पंजाब की एक जगह जाएंगे घूमने। पूजा के दिनों में बहुत भीड़ होती है ना, तो कौन जाए घंटों क्यू में खड़े होकर टिकट लेने। वही अरुण टिकट ले आया तो बोला, विशुदा, कूपे नहीं मिला। उसके विशुदा गुस्से में आग बबूला, बिगड़ उठे। स्टूपिड, तुमसे कूपे रिजर्व करवाने के लिए तो कहा था। नई शादी के बाद कूपे के बगैर ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन कूपे सब रिजर्व हो गए थे दादा। तो 2 रुपए थमा देता, इडियट। रिश्वत चाहिए, रिश्वत। रिश्वत के बगैर इस देश में कुछ होता है? अब क्या आना नौकरी मांगने, दिलाऊंगा तुझे। जिसे घूस देना नहीं आता वो क्या खाक नौकरी करेगा। क्या कहूं, अरुण ने जरा भी बुरा न माना, हल्के से मुस्कुराता रहा। लेकिन जैसे ही नौकरी न दिलाने की बात सुनी, उसका चेहरा ऐसा उतर गया
जैसे हवा निकल जाने पर गुब्बारा। बेचारा, इस तरह से ना कहते तो क्या हर्ज था। लेकिन सचमुच कूपे होता तो बहुत मजा रहता। पहली बार शादी के बाद फर्स्ट क्लास में जाना, दोनों अकेले अकेले कूपे में। लेकिन अरुण का उतरा हुआ चेहरा देखकर लगा, ऐसी भी क्या बात है। घर से निकलने से पहले ही तनाव शुरू हो गया था। मैंने सफर के लिए छपी हुई वॉयल की साड़ी पहनी थी और विश्वजीत आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। उसी में मुझे देखकर बोल उठा, अरे ये क्या पहना है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ओह, ट्रेन में कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं ना, और पहुंचते ही साड़ी धोबी को देनी पड़ेगी। थर्ड क्लास में जा रही हो जो ये कपड़े पहनकर ट्रैवल करोगी? सिल्क पहनो, सिल्क। उफ, इडियट। फिर अलमारी खोलकर झटके से सारी साड़ियां उतार कर पटक दी। फिर एक छांट कर बोले, ये पहनो, गंवार कहीं की, बंगाल। जबकि मेरे बाबा की 14 पीढ़ी यहीं रहती आई है। बल्कि इन्हीं लोगों के बारे में सुना था, किसी जमाने में पद्मा पार से। फिर भी मैं बंगाल? बंगाल का मतलब बंगाल का मतलब सभी लोग जानते ही हैं, रेफ्यूजी, शरणार्थी। लेकिन साड़ी अपने हाथ से छांट कर देना मुझे बहुत अच्छा लगा था। गुस्से में ही सही, मेरे लिए कोई सोचे तो अच्छा नहीं लगेगा भला। जरा देर बाद भानुमती इस घर की पुरानी नौकरानी, खूब ठसकेदार। भानुमती ने आकर डरा ही दिया। बोली, ये बाकस में मुंह पे लगा हुई खाती लाल पीला रंग है, सब अपन संग ले जाओ। ओ माँ, इतने लोगों के सामने सजूंगी? हमें कूपे नहीं मिला भानुमती, भीड़ में ठूस ठूसा कर बैठना पड़ेगा किसी तरह। लोग भी बड़ी बड़ी, श्रृंगार पिटार भी बड़ी बड़ी। लेना पड़ा हार कर। भानुमती को नाराज करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। वैनिटी केस देखकर विश्वजीत कुछ न बोला। मैं खिड़की के पास बैठी थी। सब कुछ तेजी से पीछे छूटता जा रहा था। मैदान, पेड़, नाला, तालाब, आसमान। अचानक जोर से सीटी बजी और एक ताजा ताजा रंग किया हुआ स्टेशन, भुट्टे का खेत, आसमान को पल भर के लिए हरा रंगता तोतों का झुंड। खेत से किसान मुंह उठाए ट्रेन को देख रहा था, मुझे ही देख रहा था। कौन चढ़ा कौन उतरा कुछ ध्यान नहीं। एक पादरी साहब थे, सचमुच के साहब, गोरे चिट्टे, विश्वजीत से बातें कर रहे थे। विश्वजीत को इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते सुनकर मैं अबाक रह गई। तब मैं बहुत अंग्रेजी नहीं जानती थी, बाद में खूब मेहनत करके सीख ली थी। उनकी बातें पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बोलने के ढंग से पता चल रहा था कि वो लगातार अटैक किया जा रहा है और विश्वजीत टैक्टफुली डिफेंड करता जा रहा है। क्रिएटिव आर्ट, कास्ट सिस्टम, पुअर पीपल, पॉपुलेशन, रिलीजन, राइट्स, प्रोस्टिट्यूशन, कुछ भी न छोड़ा। काफी देर से दो ब्यारा दरवाजा खोल खोल कर थाली है
थाली है पूछ रहे थे। शायद एक थाली कम पड़ रही थी और डाइनिंग कार का मैनेजर उनसे जवाब तलब कर रहा होगा। इतने सीरियस डिस्कशन में बाधा पड़ रही थी। ब्यारा जब तीसरी बार आया तो साहब ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जमीन पर नाक रगड़ते हुए बोला, देखो देखो किधर थाली है, देखो। किसी ने चूं तक नहीं की। विश्वजीत अपनी अंग्रेजी मैगजीन में मुंह गड़ाकर बड़े ध्यान से पढ़ने लगे। इस वक्त अगर संजीवदा होते तो क्या चुप बैठते? संजीवदा बहुत प्रिंसिपल वाले हैं। उतरते उतरते एक बात और हो गई। मेरे सामने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। पहुंचने से जरा पहले वो झट उठी और बाथरूम में जाकर साड़ी बदलकर, बाल वगैरह बनाकर, लिपस्टिक वगैरह लगाकर बिल्कुल तैयार होकर आ गई। मैं सोच ही रही थी कि इतने गंदे बाथरूम में इसने कैसे साड़ी बदली होगी। तभी विश्वजीत मुझे इशारों से कुछ करने को कहने लगा। मैंने भी इशारों से पूछा, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। मुझे पास बुलाकर गुस्से से लेकिन दबी आवाज से बोला, उस लड़की की तरह बाथरूम में जाकर सज कर आओ। ये केस किस लिए लाई हो? बंगाल। आज सोचकर हंसी आती है, मगर उस दिन बहुत गुस्सा आया था। जैसे कि बाथरूम में जाकर लिपस्टिक लगाए बिना तैयार नहीं हुआ जा सकता। जैसे बंगाल लड़कियां बाथरूम में जाकर लिपस्टिक लगाना जानती ही नहीं। बंगाल कहने से हंसी आती है ना? लो, कहां से कहां पहुंच गई। क्या तो कह रही थी? नईहाटी स्टेशन, 3rd क्लास कंपार्टमेंट। उसी कंपार्टमेंट में कुछ बंगाल लड़कियां बराबर खिलखिलाती बात करती आ रही थी। ये लोग सचमुच की बंगाल थीं। एक सुना रही थी, बाकी सुन रही थी। कलेजा पाथर कई के तो नाही न रखत जाई सकत है बहिनी। तो पे भी वो लुगाई कलेजा पाथर कई के सब कुछ सहत रही। तो तू ही कहो, भोसा न आई। महीना का पहली तारीख मुँह भोसा भतार पगार पाई के तब वो आग लगी चढ़ाई को घर लौटे। गांव में रहा तो मेला त्योहार शराब पियत रहा, तो कौन मर्द नहीं पियत है। तो कलकत्ता में आई के बिल्कुल बहायात हो जाए वो, लुगाई को मारी वो। गांव में रहा तो कभी कभार मारपीट करत रहा, तो कौन मर्द नहीं करत है। तो शहर में आए के जानवर बन जाए वो, एहसान मार मारी बोई। अरे बगल की कोठरिया में रहत रहीन है बहिनी। मुदा मार खाई के एक को दिन ऊ कावा सब नहीं सुनिन। तो ऊ दिन तो जोन मार मारिन है, जोन मार मारिन है। मारत मारत अंगना में पटक दीहिन लुगाई, कपड़ा छीर छीर तार तार कर दीहिन। अरे लुगाई का कुछ लाज शर्म नहीं है क्या? तो ऊ दिन पाथर कलेजा फाटी गए हैं बहिनी। अब न चुप रही। 10 बरस ही का जुल्म सहीन है, अब न सही। सुना आपने? मुझे बहुत गुस्सा आया था। 10 बरस मार खाती रही लेकिन चू तक नहीं की, और आज कपड़ा फाड़ दिए तो बंगाल लड़कियां कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बोलती है ना। संजीवता ने उस दिन ठीक ही कहा था। बरसों पहले विद्यासागर ने जो काम शुरू किया था उसे लड़कियों को ही पूरा करना है। अब रोने गाने और चुप रहने से काम नहीं चलेगा। एक तो पहले ही हमारे ऋषि मुनि और पुराणों ने औरतों के 12 बजा रखे हैं। हेलो, कौन? किसको? किससे बात करनी है? मैं प्रतिभा राय नहीं हूँ, घर में नहीं है। मैं किसी की दीदी विदी नहीं हूँ। कोई भी हूँ, आपको उससे क्या मतलब? बेशरम, बदमाश कहेगा। उफ, बदतमीज।
बॉडी भी ना। दादा के नाम में फोन होता तो कोई हर्ज था? दादा के दोस्त हरि भाई ने सोर्स लगाकर टेलीफोन दिलवा दिया था। उस दिन दादा आकर बोले, ले प्रतिभा, आखिर फोन भी मिल गया। अपना आदमी डिपार्टमेंट में हो ना, बहुत आराम रहता है। बॉडी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अब सबको मत कहते फिरना कि हमारे यहाँ फोन है, वरना लोग आएंगे पीछे, पहले फोन करने बैठ जाएंगे। सुनो सुनो, मेरे नाम फोन करवा दो ना। कितनी औरतों के नाम तो फोन है। टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नाम देखना कितना अच्छा लगेगा ना। देखना या दिखाना, फिर भी सोचूंगा। और सोचने का फल आप लोगों ने देख ही लिया। लेकिन गुस्सा इस बात पर आता है कि मुसीबत सारी मुझे उठानी पड़ती है। चलिए ना, घूम आए, मजा रहेगा। आपकी कौन सी चीज सुंदर है? आंख, नाक या उफ, तरह तरह के बेहुदा सवाल। और जब कोई कहे आपनाके भालोबाशी, एकदम नॉन बंगाली। बंगाली कभी कहेगा ही नहीं भालोबाशी, कहेगा आई लव यू। आई लव यू। सब एक से हैं। ट्रैम बस में सब जगह के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में सब एक से। बस यही हमारे देश के लोगों में एकता है। यानी संजीव दा ऐसे कहते हैं। ओह, संजीव दा कौन है ये तो आप लोगों को बतला ही नहीं। संजीव दा दादा के दोस्त हैं। पहले दादा की पार्टी में हुआ करते थे, अब पार्टी छोड़ दी है। कई बार जेल गए, आजादी के पहले और आजादी के बाद। संजीव दा हमेशा कहते हैं, हर एक की जिंदगी में एक प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए पार्टी में आए और प्रिंसिपल के लिए ही पार्टी छोड़ दी। वो कहते हैं, जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं, वो इंसान इंसान ही नहीं। एक बार दादा को कैसे बचाया था। ये तब की बात है जब संजीव दा पार्टी छोड़ू छोड़ू कर रहे थे। यूं कहिए छोड़ ही दी थी। दादा पार्टी और पॉलिटिक्स में बिल्कुल डूबे हुए थे। बाद में पता चला कि बॉडी के प्रेम में भी। दोनों एक ही पार्टी में थे ना। खैर, कभी कभी दादा रात भर गायब रहते। कभी पुलिस पूछताछ करने आती, कभी छापा मारती। ऐसे ही एक बार दादा ने जाकर संजीव दा का दरवाजा खटखटाया, यानी द्वारस्थ हुए। संजीव दा ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। कौन अंशु? छिपे फिर रहे हो? संजीव दा, आज रात मुझे यहाँ रहना है। अंदर आओ, पूर्ण के पास जाकर सो जाओ। पूर्ण संजीव दा का छोटा भाई है। संजीव दा से बहुत डरता है, भक्ति भी करता है। आजकल ऐसे भाई नहीं दिखाई देते। मैं उसे चिढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी कहा करती थी और वो चिढ़ जाता था। ये बात जिन दिनों की है, उन दिनों उनकी माँ को पैरालिसिस हो गया था। बिल्कुल बिस्तर पर थी। दोनों भाई माँ की ऐसी सेवा करते थे, आजकल किसी फैमिली में ऐसा नहीं होते देखा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते थे। उसी रात पुलिस ने संजीव दा का सारा मकान घेर लिया। शायद किसी ने पुलिस को खबर कर दी होगी। संजीव दा ने दादा को जगाया। उठ उठ अंशु, पुलिस। हाँ, इसका क्या होगा संजीव दा? मारे गए। ये कहाँ से ले आया? अंशु, तेरे नाम वारंट है? हाँ, क्या होगा? ये मुझे दे दे, और ये फटी बनियान और लुंगी पहन ले। कोई नाम पूछे तो बतलाना। मेदिनीपुर में किसी को जानता है? हाँ, नाम बलाई चंद्र। ठीक, तेरा नाम बलाई चंद्र माइती और घर मेदिनीपुर। कोई पूछे तो ये पता बता देना। पूर्ण, जा
अंशु को नौकरी की कोठरी में पहुंचा दे। बुलाने पर ही नीचे आना। जा। पुलिस ने सारा घर उलट पलट दिया, लेकिन अंशु राय को नहीं पाया। सुबह पुलिस के सामने दादा के हाथ में राशन कार्ड और थैले देकर संजीवदा बोले, क्यों? पुलिस देखकर ससुर की नानी मर गई? कहीं चोरी चारी करके भागा है क्या? पिछली बार की तरह 3 घंटे लगाकर मत आना, ऑफिस जाना है मुझे। देख, वो पुलिस बैठी है, अंदर करवा दूंगा, समझा? जा जा, जल्दी जा। दादा तो नौकर बनकर निकल आए, लेकिन पुलिस भला खाली हाथ कैसे वापस जाती? सो जाते जाते पूर्ण को अपने साथ ले गई और फिर उसे इतना मारा कि बेचारा 7 दिन अस्पताल में पड़ा रहा, बिस्तर से ना उठ सका। और रिवॉल्वर इतनी देर उनकी माँ अपनी पैरालिसिस से जमी हुई पीठ के नीचे छिपाए लेटी रही। वाह, ऐसे बेटों की माँ भी तो ऐसे ही होगी। ना ना ना, ऐसी माँ के ऐसे ही बेटे होंगे। अब आप समझ गए ना क्यों मैं संजीवदा के फोन के लिए इतनी छटपटा रही हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि फोन उन्हीं का हो, उस बदमाश का भी हो सकता है। बोदी को फोन करता तो शायद उनको अच्छा लगता, नहीं तो टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नाम क्यों रखवाया? यूं तो कहती रहती है, देख कितनी नीचे साड़ी बांधी है, हाय कितना ऊंचा जूड़ा बनाया है। हाँ, लेकिन मौका आने पर उन्हीं लड़कियों की नकल करेगी। पहले हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, बाय बाय, टाटा को लेकर लोगों का मजाक उड़ाया करती थी। और अब उस दिन गई थी ना दादा के दोस्त के यहाँ हैप्पी न्यू ईयर मनाने। खासा सीन क्रिएट हुआ उस दिन भी। दादा के एक मित्र हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं। जितनी बड़ी उनकी पोस्ट उतने ही बड़े बड़े उनके गालमुच्छे यानी साइड बर्न। बरसों ना दुआ ना सलाम, फिर रोज आना जाना शुरू हो गया। लगता है उनके ऑफिस के यूनियन में दादा की पार्टी काफी स्ट्रांग रही होगी। ऐसा ही होता है ना। एक दिन अचानक गोल्फ क्लब में, क्यों भाई अंशु, कहाँ रहे तो यार, कोई खैर खबर नहीं, जैसे इतने दिनों से दादा के खबर के लिए तड़प रहे थे। समझी ना प्रतिभा, जैसे प्रतिभा से बहुत पुरानी दोस्ती हो। कहाँ थे तुम लोग? तुम और प्यू। प्यू उसकी बीवी का नाम है। ऐसे लगा कि जैसे म्यू, बिल्कुल जापानी गुड़िया, जैप्स। रियली कहाँ थे तुम जब हम लोग बॉटमलेस बने घुमा करते थे, छियाना वाली सीट पर बैठकर रिगल में चैपलिन की पिक्चर देखा करते थे, कागज के थैले में पीनट्स खाया करते थे? याद है अंशु? समझी प्रतिभा, आई नो दिस ब्लाइटर बेटर देन यू डू। वर्ल्ड में माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे कोई अपना नहीं, अल्टीमेटली फ्रेंडशिप। आस्क अंशु, वो मुझे जितना ट्रस्ट करता है तुम्हें भी नहीं करता, इसीलिए मैं बंटी को अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। ओह, यू मस्ट मीट दैट लिटिल बास्टर्ड। मेरा बेटा, माय सन, 7 साल का है जनाब, अभी से एयर कंडीशन बेडरूम के बगैर नहीं सो सकते। सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर ढूंढ भेज दूंगा, उसके बाद सीधा स्टेट। इंडिया में तो आजकल भले घर का लड़का पढ़ ही नहीं सकता। गॉश, चलना चाहिए। आओ ना भाई एक दिन तुम लोग, ड्रॉप इन एनी डे यू लाइक, वी विल हैव अ ड्रिंक टुगेदर, ओके? डोंट फॉरगेट योर वाइफ, टाटा। देखा प्रतिभा, कितनी तरह के मेरे फ्रेंड्स हैं, फन पीपल। अंग्रेज लोग लाइफ एंजॉय कर गए और हम लोग जेलों में सड़ते रहे। शराब पीने में क्या फन है भला? अरे शराब कौन पी रहा है, दूसरों के पैसों से कैबरे देख लेंगे। तुम भी तो कितने दिन से चाह रही थी देखना,
पहले तो बौदी बोली, हटो भी। फिर कहा, सच, इस तरह रुपया बर्बाद करना मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अगर ऐसा ही था तो अपने लिए साड़ी, हाई हील सैंडल्स और दादा के लिए टाई क्यों खरीदी? इतनी सज कर क्यों गई? और गई ही थी तो आधी रात को लौटने के बाद जो सीन क्रिएट हुआ उसको रोका क्यों नहीं? हुआ ये, प्यू या म्यू जो भी थी, बौदी के बिस्तर पर लेटकर हाँ हाँ करके रोने लगी और बड़ी बड़ी गलमुच्छे वाले उनके हस्बैंड बौदी से फरियाद करने लगे। What have I done यार? हाँ? तुम्हें बताओ प्रतिभा, क्या क्या है मैंने? हाँ? कोई डांस करने को कहे और मैं डांस ना करूं? हाँ? After all, this is New Year. समझे ना प्रतिभा? इस बार सर्दी भी काफी तेज पड़ी है। ये बोतल खत्म कर दी जाए क्यों? शराब, गरम पानी प्लीज। और आधी रात को स्टोव जलाकर पानी गर्म करना पड़ा मुझे। मैं डर रही थी कि कहीं मेरे कमरे में सोया बाबू नुटू न जग जाए और ये सब देखे। बाबू नुटू मेरे पास सोता है। बाहर के कमरे से दादा ने एक गिलास पानी मांगा। जाकर देखा, प्यू या म्यू बहुत जोर जोर से रो रही है। It always happens, Anshuda. Every New Year, it always happens. पानी? नहीं बहन, मेरे हाथ से पानी लेकर गटागट पी लिया। फिर बोली, कितने बजे अंशुदा? दादा बोले, 3। 3? घर जाना चाहिए। बंटी पता नहीं अकेला क्या कर रहा होगा। जी मैं आया कि कहूँ, नए दादा अपनी नई छोटी बहन से कह दो, अगर बंटी रात के 3 बजे तक भला चंगा रह सकता है तो 3:30 बजे भी भला चंगा ही रहेगा। लेकिन कुछ न कहा। सब बात कहीं थोड़ी ही जाती है। रात को ऐसी कोई बात हुई हो, सुबह उसके बारे में डिस्कशन होता ही है। अगले दिन अखबार पढ़ते पढ़ते दादा बोले, भाई प्यू ने कल रात तो रो रो कर खासा तमाशा कर दिया। अगर इतना ही बुरा लगा तो खुद भी किसी के साथ मजे से नाचती। इस पर बौदी तो तमक उठी, बोली, सवाल नाचने का नहीं, तुम्हारे दोस्त अनड्यू एडवांटेज लें और वो चुपचाप सहती रहे। प्यू भी अनड्यू एडवांटेज ले सकती थी, उसकी नकल कर सकती थी। नकल की बात नहीं, राइट की बात है। हाँ हाँ, राइट का मतलब नकल ही तो है। नहीं, राइट है, नकल है। राइट है, नकल है। हाँ, राइट है, नकल है। राइट है। टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नाम रखना नकल नहीं तो और क्या है? वैसे नकल कौन नहीं करता, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं भी दूसरों की नकल करना कितना पसंद करती हूँ। मेरी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा जुम्मा जुम्मा 8 दिन की पैदाइश और हमें सिखाने चली है, क्योंकि मैं खास पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। 2 बार भी किसी तरह हाई स्कूल पास किया। आजकल सुना है नकल करके पास हो जाते हैं। लड़के लड़कियां किताबों से नकल करके MA, BA, IAS तक कर लेते हैं। काश हमारे जमाने में ये सिस्टम होता, मैं भी नकल टीप कर BA पास हो जाती। किस्मत की बात है, सब किस्मत। बचपन की हाजिर जवाबी बड़े होकर काम न आई। असल में मेरा दिमाग था भी कुंदा। दादा तुक मिलाकर चिढ़ाया करते थे, काली काली लंबी चोटी कर गई तेरी अकल भी मोटी, जब कुबरा नहीं आएगा तेरा सर
मुंडवाया जाएगा। दादा बहुत बढ़िया तुक मिलाना जानते थे। एक और भी कहा करते थे, क्या, जितना पढ़ना है तू पढ़, सीखेगी तू पत्थर, शाम सवेरे लगेंगे थप्पड़, सर खाएगा चक्कर, इतनी मेहनत करना छोड़, मजे से सो जा जाकर, सूख कर फिर बनेगा उपले, तेरे मगज का गोबर, बन जाएगी पूरी पंडित माँ का लाड़ पाकर। लेकिन माँ के पास मेरे लिए लाड़ और दुलार की जगह मार और डांट ही थे। दादा या बाबा ने कभी हाथ नहीं उठाया। माँ मारती तो रो रो कर घर सर पर उठा लेती और बाबा को देखकर और भी जोर जोर से चीखने लगती। बाबा कहते, अरे मालती, इतना मारते हैं क्या बच्ची को? माँ चिढ़कर जवाब देती, नहीं, मारूंगी नहीं, इम्तिहान में जब अंडा मिलेगा तब क्या होगा? कह रहे हो मारो मत। पढ़ेगी पढ़ेगी, अच्छे नंबर लाएगी, जरा बड़ी तो हो जाने दो। आप माँ, हम लोग चले यहाँ से। और माँ बड़बड़ाती, देखा, ये लाड़ ही इस लड़की को बर्बाद करेगा। और दादा चिढ़ाते, डांट रही हो तुम बिना ही गलती, माँ तुम अपनी बेटी से हो जलती। और माँ को हंसी आ जाती थी, कहती, बेहाया, मैं अपनी बिटिया से जलती हूँ? पर दादा चुप ही ना होते। बांध बूंद कर इस छोड़ी को बिठा दो देकर मोड़ी, बुद्धू दूल्हा पगली दुल्हन खूब बनेगी जोड़ी। दादा इतना हंसाते थे ना, जाने कहाँ खो गए वो दिन। बचपन में गाती थी, रेसिटेशन में मुझे प्राइज मिला था। कितनी बार स्कूल फंक्शन में मेन रोल किया। नाच सीखने का, गाना सीखने का कितना शौक था मुझे। हर एक बार रेडियो पर गाना सिखाया जाता था, वो भी सीखती। एक बार दादा से मैंने कहा, दादा, अगर रेडियो पर नाच सिखाया जाता तो? दादा गंभीर होकर बोले, अरे तुझे नहीं मालूम, सिखाते हैं हर सोमवार रात के 10 बजे। झूठ, बिल्कुल सच। तू तो खर्राटे भर रही होती उस वक्त। कल ही सुना था, सिखा रहे थे, धिन ताका ताका धिन, धिन ताका ताका धिन, अब बायां पाँव उठाइए, हाँ, धिन ताका ताका धिन, धिन ताका ताका धिन, अब दायां पाँव उठाइए, उठाइए उठाइए। अरे 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 अरे, गिर पड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में मैं भी गिर पड़ता था। अब देखिए कैसे नाच रहा हूँ, दोनों पाँव उठाकर। कितने लात घुसे मारे थे दादा को मैंने। माँ चाहती थी कि मैं ढंग से अच्छा गाना सीखूं। सामने तो कहती, लड़की में कोई गुण है भी। और पीछे तारीफ करती, बहुत अच्छा गाती है। लेकिन हो न सका। एक दिन बहुत रात गए, माँ बाबा की बातें सुनाई पड़ गई। माँ मेरी वकालत कर रही थी। उसकी स्कूल की बहन जी भी कहती है कि लड़की को भगवान की देन है। बाबा अचानक गुस्सा होकर बोले, क्या देकर सिखाओगी? ढंग से सिखाने जाओगी तो पैसा खर्च होगा। कहाँ से लाओगी? प्रोविडेंट फंड से लोन, कोऑपरेटिव से लोन, कटकटाकर हाथ में कितना आता है जानती हो ना? अबू का नाम मशहूर होता, लोग कहते अपराजिता राय के बाबा हैं। लेकिन और सपनों की तरह ये सपना भी उठाकर ताक पर रख दो मालती, रख दो। इससे अच्छा होगा तुम उसे घर संभालना सिखाओ, ताकि शादी के बाद सुख शांति से 5 जनों के बीच घर संभाल सके। बाबा के कहने पर माँ ने सिखाया था घर संभालना, लेकिन सुख शांति कहाँ मिली? बेचारी माँ, उन्हें तब क्या पता था कि ये सब सीखना बैकडेटेड हो जाएगा। 5 जनों को साथ लेकर घर चलाने की सीख आजकल कौन माँ देती है? शादी के बाद पहले ही दिन सुनने को मिला, हमने तो सुना था बहुत काम करती हैं, बात ही करना तो आता ही नहीं। दोस्त कहते हैं
ए विश्वजीत, यार अपनी बीवी को ड्रिंक्स विंक्स मिक्स करना सिखा। सोचती कि अगर कहीं माँ ने बाबा से लड़ झगड़ कर मुझे गाना बजाना सिखा दिया होता तो, लेकिन उससे क्या बनता बिगड़ता, क्या अपने आप मैं कुछ कर पाती। दादा ने जब चाहा कि कम से कम गाने के स्कूल में नाम लिखवा दूं, तो मैंने ही मना कर दिया। मैं गाना नहीं सीखना चाहती हूँ दादा, लेकिन बाबा से कुछ मत कहना। उस रात अगर माँ बाबा की बातें नहीं सुनी होती तो बचपन से पूजा के दिनों में होने वाले नाटकों में एक्टिंग करती आई। बाबा ने वो भी मना कर दिया। अचानक सब बंद हो गया। बाबा जैसे कंजर्वेटिव हो गए। बाबा को मजबूर होकर कंजर्वेटिव होना पड़ा था। सच, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे क्या नहीं कर सकते, लेकिन करते नहीं। ये भी चांस की बात है। उन दिनों बाबू नुटू की तबीयत ठीक थी, तो बौदी एक दिन बोली, आपू आजकल तो तुम फ्री हो, मेधा वगैरह के साथ घुमाया करो ना, उन्होंने तुम्हें बार बार अपनी पार्टी में बुलाया है। मैंने कहा, बौदी वे सब तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, उन लोगों के सामने मेरे मुंह से बात ही नहीं निकलेगी, मुझे शर्म आती है। बौदी बोली, ये कॉम्प्लेक्स तुझे हटाना होगा अपू। अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए, अपनी पोजीशन के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है। वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बार बार तुझे भेजने को कह रही थी। हाँ मैं गई तो अच्छा ही लगा। सबने मिलकर खूब हो हल्ला किया। कई लड़कियां थी, सब पढ़ी लिखी, एमए बीए, सब नौकरी कर रही थी। एक लड़की थी तानी, बीए पास, ऑफिस क्लब में नाटकों में काम करके बहुत पैसा कमा लेती थी। वो लोग पिकनिक, पार्टी, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खूब मजे करती थी। मेधा ने हंसते हुए मुझे बताया, जब कभी ट्रैम या बस का टिकट नहीं लेना पड़ता है ना, उस दिन हम लोग वो पैसे जमा कर लेते हैं। उन रुपयों में कुछ रुपए और डालकर हम लोग पार्टी कर लेते हैं। लेकिन जब से ये प्राइवेट बसेस शुरू हुई है ना, उसमें पैसे ही नहीं बचते। प्राइवेट बस के कंडक्टर्स भी कम वक्त ऐसे हैं कि देने वाले पैसे ना देकर पार्टी करने की बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। वे लोग सचमुच बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया, पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना। मतलब जब मैं इस तरह की कोई बात देखती हूँ ना, मतलब जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनमें इस तरह की कोई बात देखती हूँ ना, मुझे चीनी दादू का ध्यान आ जाता है। चीनी दादू की बात मैं मेधा वगैरह को बतानी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। चीनी दादू थे माँ के मामा, सगे मामा नहीं। एक बार बाबा हमें देवघर घुमाने ले गए थे, बस उसे एक बार ले जा पाए थे बाबा। बहुत अच्छा लगा था। हम लोग मफलर वगैरह उड़ के निकले तो माँ चिल्ला पड़ी, अरे अरे चीनी मामा बुला बुला, चीनी मामा को बुला। दादा हंस पड़े, चीनी दादू ये भला कौन है? नमक दादू के बड़े भाई। माँ ने डांटा, चुप बदतमीज, बहुत बड़े पंडित हैं। बहुत सुंदर रेसिटेशन करते थे। मेरी रेसिटेशन सुनकर बोले, बेटिया उच्चारण तो साफ नहीं है, संस्कृत की रेसिटेशन क्या करो, उच्चारण साफ हो जाएगा। मैंने सोचा, इतने प्राइजेस जो मिल चुके हैं, लेकिन चीनी दादू की बात बुरी नहीं लगती थी। बाबा के साथ डिस्कशन में वेद, उपनिषद, एरिस्टोटल और प्लेटो से कोट करते, और माँ के साथ किसी सब्जी पकाने की बारीकियों पर। दादा ने हिस्ट्री में ऑनर्स किया था, लेकिन चीनी दादू उनसे कई ज्यादा हिस्ट्री जानते थे। वैसे तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, आइंस्टाइन के स्टूडेंट। मुझे 4 दिन में, जिन 4 दिन हम रोज मिले, संस्कृत के सारे श्लोक सिखा दिए। और चीनी दीदी, चीनी दादू की पत्नी, बहुत सुंदर थी। उनकी मीठी मीठी हंसी, मीठी मीठी बातें उम्र में दादू से बहुत छोटी थी। उनकी स्टूडेंट थी ना। चीनी दादू की तरफ देखती तो लगता मैं तब
13-14 वर्ष की थी। लगता जैसे हर बार अपना हृदय अपनी दोनों आंखों में लेकर चीनी दादू को दे रही हो। शादी के बाद मैंने कोशिश करके देखा, होता नहीं। संजीव तो बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल से चलते हैं, लेकिन जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उन लोगों में जब कोई बुराई नजर आ जाती है तो मुझे संजीवदा का नहीं, चीनी दादा का ध्यान आ जाता है। वो कहते थे, चीनी दादू कहते थे, मैं शिवकंठ हूँ, दूसरों का जहर अपने गले में समा लेती हूँ। शायद इस बार वो बदमाश भी हो सकता है। मजा चखाती हूँ। हेलो, प्रतिभा राय से बात करनी है? कहीं और जाकर मरने की जगह नहीं मिली? कौन? कौन? सुप्रिया बाबू? मैं समझी फिर वही बदमाश। ना ना ना, आपको क्यों बदमाश कहूंगी? सुनिए, अरे सुनिए तो, जरा देर पहले एक आदमी बहुत बदतमीजी कर रहा था। हाँ, मैं समझी। जी हाँ, जी हाँ, समझ गए ना? भला मैं आपको ये सब कैसे कह सकती हूँ? बौदी नहीं है, दादा भी, हाँ तीनों। उनके फोन करने की बात थी। सच, फोन करने को कहकर कोई फोन ना करे तो कैसा गुस्सा आता है ना? जी, आपको फोन करने के लिए कहूँ? 291-3821 आते ही कहूंगी। आपने तो बतलाया 289। जी, 29। हाँ हाँ, ठीक 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 कह रहे हैं आप। मैं लिख लेती हूँ। अरे एक सेकेंड, बताइए। हाँ, 291। हाँ 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 हाँ, लिख लिया। 291-3821। हाँ, अब भूल नहीं होगी। हाँ हाँ, 3 घंटे में तो आ ही जाएंगे। बाबू नूरू इतनी देर खाली पेट नहीं रह सकता, रहना चाहिए भी नहीं। डॉक्टर ने भी यही कहा है। हेलो हेलो, देखा, दूसरों की नहीं सुनेगा, बस अपने आप हाके जाएगा। बेकार वक्त बर्बाद हुआ। आप लोग बैठिए, मैं एक बात याद कर लेती हूँ। ये रहा। अजीब सा नाम है, घोटक। लेखक का नाम नीतीश सेन। एक विदेशी नाटक का एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब मालूम है ना? क्लिक 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 क्लिक। दूसरों की पॉकेट की चीज अपने जेब में डालना। अरे, पेज कहाँ चला गया? ओहो, हाँ, ये रहा। माँ और पापिया। मुझे कौन सा रोल देंगे, माँ का या पापिया का? दोनों याद कर लेती हूँ। माँ पापिया को बुला रही हैं। पापिया, पापिया रानी, पापिया, पापिया। मैं ये रही माँ। यहाँ बगीचे में। बेटी, अब तेरी उम्र झूला झूलने की नहीं रही, अब तो विवाह लायक हो गई है। देखो माँ, सब कैसा अद्भुत सा खेल खेल रहे हैं, घोला घोला। ये भी कोई खेल हुआ? चुप, कोई सुन लेगा। घोड़ा घोड़ा कोई खेल नहीं, घोटक कल्चर है। न्यूयॉर्क और लंदन में शुरू हो गया है तो इंडिया क्यों पीछे रह जाए?
तू अब बड़ी हो गई है, तुझे ये सब सीखना होगा ना। तेरे बाबा कह रहे थे कि तुझे अब सब अच्छी तरह समझा दूं। पापी हाँ, तू सबसे अलग क्यों रह गई है? सबके साथ मिलकर घोटक घोटक क्यों नहीं खेलती? ये बाल कैसे बनाए हैं तूने? पोनीटेल क्यों नहीं की? तेरे खुर वाले जूते कहाँ हैं? मुंह की लगाम चबाने का कड़वा शब्द प्रयोग क्यों नहीं करती? तेरी इन बातों से तेरे बाबा बहुत दुखी हैं। रिटायर होने के बाद से उनकी ऊपरी आमदनी भी नहीं रही। अगर तू उनकी सहायता नहीं करेगी तो तेरे बाबा तेरे लिए योग्य वर कैसे प्राप्त करेंगे पापी हाँ? उनकी हार्दिक इच्छा है कि बस एक बार तेरे मुंह से हाई कुजन सुन ले। मुझे नहीं होता माँ। सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। करो, एक बार कूजन करो बेटी। नहीं पापी हाँ। लो, हो गया। एक बार और यौवन का संपूर्ण आवेग डालकर प्रलुब्ध करना होगा, तभी तो। नहीं, मुझे नहीं होगा माँ। पापिया, रानी बिटिया, सोनामणि, तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है, तुम्हारे बाबा तुमसे कह रहे हैं। एक बार और। नहीं, मैं नहीं करूंगी। अरे हिनहिना, घोड़े की तरह हिनहिना, कहती हूँ हिनहिना। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि घोड़े की तरह कैसे चलूं? बॉडी की हाई हील सैंडल, हैप्पी न्यू ईयर वाले जूते, वही पहनकर प्रैक्टिस करती हूँ।